स्कूल बनेगा, हाई स्कूल बनेगा, बनेगा भाई बनेगा, बनेगा भाई बनेगा। कंचनपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मीडिया भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कंचनपुर के बच्चे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कंचनपुर के माता पिता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। शिव गांधी, क्या नाम बताया? शिव गांधी। आप प्रदर्शन वगैरह भी आप कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ना कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से चाइनीज भाषा पढ़ा था जी जी और 24 साल पहले LLB किया जी। और 27 सालों से समाज के लिए काम कर रहा हूँ। जी, 27 सालों हाँ, से। 27 सालों से। अपना परिचय डेहरी डेहरी परिचय बताइए। डेहरी को गोद लिया हूँ और मैं डेहरी में रहता हूँ, लेकिन हम बीच सोन में रहते हैं। सोन के किनारे एक रॉक एंड सैंड गार्डन बनाया, सोनेसिया बनाया, और उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, शिव खड़े हैं सोन में, मांगे सबकी खैर, सब काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो एक हाथ हमारा औरंगाबाद में और एक हाथ हमारा डेहरी में, रोहतास में। मुझे ऐसा लगता है कि सारा पृथ्वी अपना है, छोटा मोटा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले नदी जो था अलगाव करता था, लेकिन काराकाट संसदीय क्षेत्र जब से बना है दोनों जुट गया है। तो मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों से, सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि मतदाता ही भारत का भाग्य विधाता है। आप जात के आधार पे और धर्म के आधार पे, और हमें लगता है कि किसी भी पैसे के आधार पर वोट मत दीजिए। अगर कोई योग्य युवा आपके घर का लड़का है और गाँव में काम किया है, पढ़ा लिखा है, तो उसको अगर भेजिएगा तो आपकी आवाज को बुलंद करेगा। और मुझे लगता है कमजोर आदमी अगर संसद में जाएगा तो आवाज नहीं उठाए पाएगा। आवाज ही पहचान है। लता मंगेशकर जी ने कहा था, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। तो मुझे ऐसा लगता है। क्या नाम है आपका? कौन? मेरा नाम बलराम कुमार है। बलराम जी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था 2014 में, और बनारस से, वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नमो के बाद शिव की बारी, घर घर में बनेगी सरकार हमारी। होता क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को पहचान नहीं पाते हैं। टीवी में जो आता है, दूर का ढोल सुहावन होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको जाना था रोहतास में, सासाराम में जाना था, डेहरी को जिला बनाने के लिए, उठाने के लिए, लेकिन हम पैदल थे तो हम एक ही जगह पकड़ सकते थे। मुझे लगा कि कंचन का मतलब होता है वह सोना जो एकदम तपा हुआ है। तो कंचनपुर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बलराम जी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कंचनपुर का मिडिल स्कूल हाई स्कूल हो जाए और बिहार विकसित हो जाए। क्योंकि मैंने जो नारा दिया था, कलाम साहब को प्रॉमिस किया था कि 20 साल हम आपके लिए देंगे, और नारा दिया था कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नव निर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने, विकसित भारत की प्रथम पहचान। तो मगही भाषा जौन बा ओकरा के और भोजपुरी के संविधान के 8वें अनुसूची में हम दर्ज भी करवाने के लिए अपना मुहिम तेज करें। आपने कहा कि नमो के बाद शिव की बारी है। हाँ, इसका क्या असर है? नमो का मतलब नरेंद्र मोदी और शिव का मतलब है शिव गांधी है। तो एक होता है नामचंद गांधी और एक करमचंद गांधी। हम 27 साल काम किए हैं। अब विश्व के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में भारत का, विश्व का सबसे बड़ा कठिन भाषा चाइनीज भाषा पढ़े। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से बताएं, वो जो नामचंद गांधी लोग जो दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए हैं, अभी तक आपको मालूम नहीं है कि महात्मा गांधी के अपने बच्चे कहाँ हैं। तो मुझे लगता है कि मैं गांधी मैदान में अब रह रहा हूँ। अब मैं कोशिश करूंगा कि गांधी मैदान में आइए, आप पेट भर के खाइए। वहाँ पे भामा साहब भोजनालय है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं गांधीनगर में, वहाँ गांधी मैदान में रहूंगा तो भारत के, बिहार के जितने भी लोग आएंगे हम उनको स्वागत करेंगे। कोई परेशानी होगी तो उनको आवाज देंगे। क्या आपका प्रोजेक्ट है? क्या मेरा प्रोजेक्ट यही है कि पढ़े लिखे लोगों को जैसे नौकरी करने के लिए छटपटाते हैं, लेकिन नेता बनने के लिए पढ़ा लिखा लोग नहीं आता है। क्योंकि नेता जो बड़का बड़का बन गया है ना, तो मालूम है क्या कहता है, नेतागिरी बहुत गंदा चीज है। हाँ, माइंड सेट कर दिया है कि नेतागिरी गंदा चीज है। और नेतागिरी से बढ़िया कोई चीज नहीं है। पूछिए क्यों? अगर बढ़िया चीज नहीं होता तो नेता अपने पतोह को, नेता अपने बेटा बेटी को, वो क्या करता है कि आंदोलन करना होता है तो नॉर्मल आदमी को लाता है, अपने बेटे बेटियों को विदेश में पढ़ाता है। और जब टिकट देने का बारी आता है ना, तो सीधा बुला के और उसको टिकट दे के उतार देता है। यानी बापों को जय जयकार और बेटों को जय जयकार। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समाज के लिए काम करता है, जो रगड़ा हुआ है, जो मंजा हुआ है। लोग क्या चाहते हैं? क्या नाम है आपका? शीला जी। कहाँ से हैं? कंचनपुर से हैं। क्या चाहते हैं? किस लिए यहाँ पे आते हैं? हम आए थे कि देख रहे हैं हमारा रसोइया लोग आई हैं। आप रसोइया हैं? जी, हम जी रसोइया हैं। जी, तो क्या चाहते हैं बताइए। चाहते हैं कि हम लोग को 12 महीने का वेतन नहीं मिलता है। 1650 रुपया पर हम लोग 8 घंटा 9 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम लोग को वेतन बढ़ाया जाए। हम लोग के जो पेंशन लागू किया नहीं है अभी तक सरकार, हम लोग को कोई नाम नहीं है। हम लोग क्या जान रहे हैं
कि हम लोग सरकारी है या प्राइवेट है, हम लोग को क्या पहचान है। हम लोग को पहचान चाहिए। अभी तक आप लोग को मैंने 12 महीने का पेमेंट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हर और उसमें से बताइए 50 रुपया कुछ पैसा पड़ता है हम लोग को वेतन, कितना उसमें मिलता 1650 रुपया मिलता है। जी जी। उतना में हम लोग 300 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग का क्या, हम लोग का बाल बच्चा का हम लोग का पेट भर जाएगा। 50 रसोइया रुपये लोग में आज हैं। सब्जी नहीं हो रहा है। रसोइया लोग हैं और इन लोगों का कहना है कि 1650 रुपया पेमेंट मिलता है, जिससे हमारी रोजी रोटी नहीं चलती है। तो तमाम लोग हैं, बात करेंगे। क्या ये भी दादी जी, रसोइया बताइए, है। आप भी रसोइया हैं? ये भी रसोइया है, आप ठेका हैं? है अभी, और तो रसोइया सब चली मैंने गई। आप लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा है और 12 महीने का पेमेंट नहीं मिल रहा नहीं मिलता है। हमारा राशन कार्ड नहीं बना है इसलिए। है। आपका राशन कार्ड नहीं बना है। क्या नाम है आपका? हम दादी जी? चाह रहे हैं सुंदरी देवी, हाँ बताइए। हम चाह रहे हैं यहाँ पर हाई हाई स्कूल। स्कूल बच्चे लोग के बहुत कंचनपुर दिक्कत में होता है हाई पढ़ने स्कूल होना हाई जरूरी स्कूल के है। लिए आप लोग हम लोग के बच्चा मांग के कर रहे लिए मांग कर रहे हैं सीरीज बच्चे के कचनपुर कहाँ जाना घर हुआ पड़ता है आपका? पढ़ने के लिए, कोई बहुरिया क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? कंचनपुर से है। क्या चाहते हैं? हम भी यहाँ पे हाई स्कूल चाहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से सीरीज जाते हैं, चरण जाते हैं, जो 4-4 किलोमीटर दूरी पे है। पैदल गाड़ी भी नहीं मिलता नहीं मिलता है। है। बच्ची और लोग अभी है, तो बड़ी रोड बड़ी बन लड़की गया है, पैदल आ लेकिन रही फिर भी है, एक जा गाँव रही में है। चाहिए। उन लोग हमारे यहाँ को जमीन परेशानी है, तो बहुत है। सारा पढ़ने वाले लोग हैं। 15 किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th क्लास। क्या चाहते हैं? चाहते यही है कि कंचनपुर में स्कूल बने, हाई स्कूल, क्योंकि हम लोग को जाना पड़ता है चरण में जाने के लिए, उतना दूर जाना पड़ता है। अच्छा। वो भी गाड़ी नहीं मिलता है, पैदल जाना पड़ता है स्कूल के चलते। गाड़ी नहीं मिलता है, फिर घूर के भी आना पड़ता है हम लोग को घर। माननीय इस वजह नीतीश से कुमार आपके यहाँ आए, बात किए, मिले? वो तो चले गए, नहीं मिल पाए। नहीं। क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि गांव में स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल। स्कूल होना चाहिए। हाँ। आप लोग स्कूल के लिए आए थे हैं? क्या नाम है आपका? स्कूल मांग रहे थे, इसीलिए नारा लग रहा था। तो क्या कहेंगे? माननीय नीतीश कुमार आपके यहाँ आए और पंचायत सरकार भवन बना, तो क्या कहेंगे? कहना चाहते हैं कि यहाँ पर स्कूल बन जाए, यहाँ बोलिए। बोलिए। स्कूल बन जाए, यहाँ पर उतना दूर जाना पड़ता है, सीरीज हाई स्कूल जाना पड़ता है। सीरीज जाते हैं पढ़ने? बोलिए। बहुत दिक्कत होता है, जैसे सब चीज़ पढ़ा है वैसे हाई स्कूल दे देते तो बहुत अच्छा रहता। कितना विद्यार्थी को कितना कुछ झेल के जाना पड़ता है, कभी गाड़ी नहीं मिलता है तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अब कितने ऑटो लोग होते हैं तो कितने लोग बैठने भी लगते हैं, जल्दी बैठाते भी नहीं है। मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है आने जाने बहुत में, दिक्कत होती है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है। हाँ, जैसे ये सब बना वैसे वो भी पढ़ना चाहिए, इससे जरूरी वो है, विद्यालय ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा जरूरी विद्यालय है। बच्चे हैं और तमाम लोग हैं और इन लोगों ने विद्यालय का डिमांड किया कि हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, और शिक्षा पहले होना चाहिए, 1 नंबर पे शिक्षा होना चाहिए, हाई स्कूल बनना चाहिए। बच्चियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बच्चियाँ परेशान होती हैं, आने जाने में आर्थिक समस्या और संकट का सामना करना पड़ता है। तो इसके चलते हाई स्कूल की मांग लगातार लोग कर रहे हैं और इन लोग का निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उच्च विद्यालय का निर्माण होना चाहिए ताकि हम लोगों को जो शिक्षा का जो सुविधा है मुहैया हो सके। तमाम लोग जो नेशनल जनमंच देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तमाम लोगों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।